अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता और यहाँ उसे बमुश्किल 5,000 या इससे भी कम रुपए प्रति माह ही मिल पाते हैं। उस उम्र में वो और कोई काम भी नहीं सीख पाता। निश्चित रूप से ऐसे हालात बदले जाने चाहिए, लेकिन सरकारों ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब कोशिशें इसी तरफ करनी है कि मदरसों से निकले हुए छात्र किसी भी फील्ड में कमजोर न रहे। हालांकि जिन मदरसों में आधुनिक शिक्षा है वहां ऐसा हो भी रहा है। सावेज भी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो बताते हैं कि जब उनकी बुनियादी तालीम मदरसे में हुई तो वहाँ हिंदी, अंग्रेजी और गणित भी उनको पढ़ाया गया, जिसका फायदा स्कूली शिक्षा में भी हुआ। मेरी इब्तदाई तालीम आदमगढ़ में एक मदरसा है जामिअतुल फलाह, वहाँ से हुई 7th क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ा। वहाँ पे मुझे अरबी, उर्दू, हिंदी, साइंस, मैथ और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ मदरसे में पढ़ा? मदरसे में ये सब बुनियादी तालीम मेरी मदरसे में हुई पूरी। उसके बाद आगे कैसे एडमिशन? फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट की स्कूल में गया, वहाँ पे यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया। 7th क्लास में फिर एडमिशन लिया गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हाई स्कूल यूपी बोर्ड से किया। फिर 11th और 12th ये शिबली कॉलेज आदमगढ़ में एक मशहूर इदारा है, वहाँ से मैंने किया। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ऐसे मदरसे हैं जहां न सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी की तालीम छात्रों को मिलती है, बल्कि कंप्यूटर में भी यहां के छात्र माहिर होते हैं। हालांकि हरियाणा में मदरसे इतने ज्यादा विकसित नहीं दिखते। यहाँ के बहुत कम मदरसे ऐसे हैं जहाँ कंप्यूटर की तालीम भी बच्चों को दी जाती है। दरअसल ये तमाम मदरसे लोगों के चंदे से चलते हैं और इनकी माली हालत इतनी मजबूत नहीं होती कि वो कंप्यूटर या दूसरे ऐसे उपकरण खरीद सके। मदरसे की जो तालीम की बात है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जो जितने भी मदरसे हैं वो चंदे के बेस पे ही चल रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐड नहीं है, ना कोई बोर्ड है। तो अभी तो मदरसे जो है ना, अब खुदा के भरोसे, अल्लाह के भरोसे ही चल रहे हैं। हरियाणा में अपना कोई मदरसा बोर्ड भी नहीं है। हालांकि इसकी मांग कई बार उठी जरूर, लेकिन उतनी शिद्दत के साथ नहीं जितना कि उसे होना चाहिए था। इस सब के बीच अक्सर मदरसों से जुड़े लोग मदरसा बोर्ड बनाने के खिलाफ ही दिखे। इसके पीछे की वजह बताते हुए बड़खल मदरसे के मोहतमीम मौलाना अहमद हुसैन कहते हैं कि जब यूपी, बिहार में ही मदरसों का हाल बुरा है और वहाँ हुकूमत ध्यान नहीं देती, तो फिर वो क्यों मदरसा बोर्ड बनाने की हिमायत करे। जब सरकारी निज़ाम आएगा तो वहाँ हालत ऐसी होगी। जब सरकारी स्कूलों की पोजीशन ये है, ये तो धार्मिक मदरसे हैं, अपने मेहनत और अपनी हमदर्दी के जरिए अवाम के चंदे से इनको चलाया जाता है। जो ऐसे बच्चे बिल्कुल न सरकारी स्कूल में पढ़ सकते, फीस दे सकते, गरीब अनाथ बच्चे, उनको यहाँ तालीम दी जाती है बड़ी हमदर्दी से, ताकि बच्चे कोई अनपढ़ न रहे। और इसी वजह से यहाँ जो है टीचर भी रखा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, दुनिया की ज़रूरत की तालीम भी जो है साथ के साथ वो लेते रहें। ये जो है सारी गरीब बच्चों की, और इसलिए पूरी कोशिश की जाती है। और हम समझते हैं सरकार अगर सही नियत से इसमें ताउन करे तो फायदा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नजर अब तक नहीं आया। सरकार को मैं इसमें दोषी बिल्कुल नहीं ठहराऊंगा। सरकार हमेशा कोशिश करती है, कमी हमारे कोशिशों में। हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, हमारे जो मोहल्ले के समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी पड़ेगी। उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे 100% बच्चे स्कूल और मदरसे जाएं। जब तक ये 100% आओ चलो स्कूल चले हम का जो मिशन तालीम का नारा है, इसको हम गली गली, कूचे कूचे में जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, कौम की हालत नहीं बदलेंगे। हमको 100 के 100% बच्चों को हर हालत में स्कूल पहुंचाना है। यही हमारे पूरे टीम की जिद है। ये सब जानते हैं कि लोगों के चंदे से चलने वाले ये मदरसे